मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तभी एक लाइक दें और संशोधन करके हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे समय का सदुपयोग और श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और ना कोई भी कार्य बड़ा होता है। बस उस कार्य को हम किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से उसका उन्नयन करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसको व्यवस्थित रूप से करें, अनुशासित रूप से करें, स्टेप बाय स्टेप करें तो देखेंगे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अगर हम अपने मन मस्तिष्क में कोई भी कार्य को घृणा समझें या छोटा समझें और उसको रहने दें, छोड़ दें, तो फिर उस कार्य को हमारे जैसा व्यक्ति ही पूर्ण करता है। जिसे हम नहीं कर पाते हैं उसको कोई दूसरा व्यक्ति पूर्ण करता है। और जो श्रेष्ठ कार्य रहता है, बड़ा कार्य रहता है, हमारी एक भावना होती है, समझने की शैली होती है, जिसको हम चाहते हैं उस कार्य को करते हैं, वही हमारे लिए बड़ा कार्य होता है। और जो कार्य हमें अच्छा नहीं लगता है या करने का मन नहीं होता है, वह कार्य छोटा कार्य कहलाता है, ऐसा व्यक्तियों का मानना है। लेकिन हर व्यक्ति अपना अपना कार्य में संलग्न रहे, चाहे कितना बड़ा से बड़ा कार्य रहे, कितना महान कार्य रहे, अगर उसको अनुशासन में बांध करके नियम पूर्वक धीरे धीरे करते जाएं तो अपने आप सफलता मिलती है और भविष्य का भी निर्माण होता है। मित्रों, व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें उनकी भावना संलग्न रहती है और जहाँ पर भावना संलग्न नहीं रहती है वहाँ उस कार्य को, वह कार्य जो है निकृष्ट लगता है, छोटा लगता है। अपने आप में सभी कार्य महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें जीवन के हर क्षेत्रों में व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन जीता है, अंत में मृत्यु के गर्त में चला जाता है। उस बीच में जो जीवन है, जीवन को जो व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से अनुशासन में बना करके सुरक्षित जीवन जीता है, उसका सभी लोग आदर करते हैं। और जो व्यक्ति अस्त व्यस्त जीवन जीता है, जो मन चाहे, जैसा चाहे, निकृष्ट, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, जैसा भी जीवन बनता है, जीता है, उसकी प्रशंसा मूलतः नहीं हो पाती है। अगर अपने समय को एक निश्चित अवधि में बना करके चलें, अनुशासन के साथ में जीवन को निर्धारित करें तो सभी उसको याद करते हैं, सलाम करते हैं, सबका श्रेय मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, उसकी प्रशंसा बढ़ती है, यश होता है, कीर्ति मिलती है, गौरव बढ़ता है, सारा चीज उपलब्ध होते हैं। लेकिन कोई भी कार्य को अनुशासन के साथ में करते हैं तभी संभव हो पाती है। जैसे हम देखते हैं, चींटी दीवार में चढ़ने का अथक प्रयास करती है। एक बार
गिर जाती है, पुनः प्रयत्न करती है दोबारा चढ़ने का, फिर गिरती है, फिर तीसरे बार करती है, कई बार गिरती है, फिर बार बार चढ़ने का प्रयास करते करते एक दिन वो अपने जो अस्तित्व रहता है, मंजिल रहता है, लक्ष्य रहता है, वहां तक पहुंच जाती है। क्योंकि उसका जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, मेहनत है, लक्ष्य उसको खींचता है। और चींटी जो है जिस तरीके से परिश्रम करना नहीं छोड़ती है, अनुशासन के साथ में निश्चित दिशा बना करके लगन के साथ में आगे बढ़ती है, तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेती है, सफल हो जाती है। उसी तरीके से मित्रों, व्यक्ति जो है गलती का पुतला है। अगर इस गलती से हम बाहर निकलते नहीं हैं, अपने आत्मबोध नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति अपना स्वयं का परिमार्जन भी नहीं कर पाता है और जो वास्तविक जीवन है उसका आनंद नहीं ले पाता है। क्योंकि उसके मन में छोटा और बड़ा ये मतभेद वास कर लिया है, उसके मस्तिष्क में पूरा दूषित वातावरण बना लिया है। अगर हम अपने कामों को, अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो मित्रों कोई कार्य छोटा नहीं है और ना ही कोई कार्य बड़ा है। बस उसको हम किस ढंग से, किस रूप में, कैसे उसको संचालन करते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, व्यक्ति उस कार्य को करे जो अपना सुविधा के अनुरूप हो। अगर हम अपने सामर्थ्य को, अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित बना करके चलते हैं, तो हर क्षेत्रों में सफलता मिलती है और शक्ति मिलता है। और उस शक्ति के आधार पर जीवन का निर्धारण होता है। जीवन में जितना अच्छा कर्म किए रहेंगे, जितना सकारात्मक स्वरूप को प्रदर्शित किए रहेंगे, तो उतना श्रेय सम्मान का अधिकारी बनेंगे और हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेंगे। तो मित्रों, कोई भी काम को छोटा नहीं समझना और कोई भी काम को बड़ा नहीं मानना, यह व्यक्ति का वास्तविक मूलभूत आधार है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो तन्मयता के साथ में करें, समर्पण की भाव रहे, कोई भी प्रकार के मन में विक्षेप ना रहे। इस तरीक़ा से कार्य करें जो सनाह सनाह करके वास्तविकता को प्राप्त कर सके और भविष्य का अच्छा ढंग से निर्माण किया जा सके। मित्रों, इन सब चीज़ों को संशोधन करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए, अनुभव करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह बुद्धि की देवी है। हमें ओजस, तेजस, वर्चस सभी चीज़ों को प्राप्त कराती है और उसके बताए हुए मार्ग में चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है और हर काम में सफलता मिलती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं
युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे हमारे आत्मीय परिजनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक बहुत ही अनमोल सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं, बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझने वाली सुविचार है। आत्मविश्वास आंतरिक शक्तियों को केंद्रित एवं नियंत्रित करता है। जब केंद्रित एवं संगठित शक्तियां एक दिशा की ओर चल पड़ती है तो सफलता ही सफलता मिलती जाती है। विश्वास की ज्योति जलाकर ही अंधकार को मिटाया जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास हमारा मार्गदर्शन करता है तथा सत्पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। जीवन रहस्य को समझने के लिए आत्मविश्वास का सहारा लेना ही पड़ेगा। जीवन निर्माण में आत्मविश्वास का प्रधान हाथ रहता है। मित्रों, जो व्यक्ति अपनी इस शक्ति का विकास नहीं कर पाए, उन्हें अभाव और दरिद्रता के पलते हुए जीवन को समाप्त करना पड़ा। अविश्वासी व्यक्ति ना तो किसी के सहायक हो पाते हैं और ना दूसरों की आत्मीयतापूर्ण सहानुभूति ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन निर्माण के लिए आत्मनिष्ठा पर आधारित आत्मविश्वास की अभिवृद्धि आवश्यक है। इसका सहज मार्ग अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को ईमानदारी के साथ पूर्ण करते चलने में है। कार्यों को छोटे बड़े की चिंता नहीं होनी चाहिए। मित्रों, जीवन का आधार आत्मविश्वास ही है। जिसने अपने को पहचाना और अपनी शक्तियों को विकसित किया, वे अवश्य ही जीवन संग्राम में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।